अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रेज एंड क्लास। व्हाट इज़ प्रेज एंड व्हाट इज़ क्लास। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। प्रेज, व्हाट इज़ प्रेज? It is a group of words without a subject predicate pair. ये अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट पेयर नहीं होता। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पेयर का क्या मतलब होता है? इसमें या सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट नहीं होता, और या प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्या चीज़ है और प्रेडिकेट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट ए वर्ड or a group of words in a sentence about which any information is given. सेंटेंस में वो लफ्ज़ या अल्फाज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, मालूमात दिया जाता है या वो कुछ काम करता है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट वो लफ्ज़ या अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में कोई कहता है। प्रेडिकेट इज़ द कमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसके पेयर टाइप्स है, वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, फिर आपको समझ आ जाएगा। अभी हम प्रेज़ की बात करते हैं। तो प्रेज़ में या सब्जेक्ट नहीं होता या प्रेडिकेट नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं देता, वो ये हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है। इसका माना मुकम्मल नहीं होता और रीडर या लिसनर इससे फुल मीनिंग वो रिसीव नहीं कर सकता। एग्जांपल मैंने नीचे दिए हुए हैं। द बॉय इज़ व्हाट, वी डोंट नो, द बॉय इज़ व्हाट। सो हेयर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ प्रेज। एक्चुअली इट्स सब्जेक्ट, द बॉय इट्स सब्जेक्ट, but it does not give us a complete sense because it lack predicate. एग्जाम्पल नंबर 1 में सब्जेक्ट है लेकिन प्रेडिकेट नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें फुल मीनिंग नहीं देता। सेकंड नंबर एग्जाम्पल को आप देखें। ऑन द रोड व्हाट हैपन ऑन द रोड, वी डोंट नो। दिस सेंटेंस लेक सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स वाई ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, हम इससे कंप्लीट मीनिंग अखज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं क्लास की तरफ। क्लास क्या होता है? क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पेयर होता है। क्लास हमारे पास फिर दो टाइप्स के होते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लास जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पेयर इसमें मौजूद होता है। इसकी वजह से ये हमें फुल मीनिंग देता है। डिपेंडेंट क्लास गिव अस इनकम्प्लीट सेंस वाइल इंडिपेंडेंट क्लास गिव्स अस कंप्लीट सेंस। क्लास फिर हमारे पास दो टाइप्स के हैं। डिपेंडेंट क्लास जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ये दूसरे क्लास पे जो है ना डिपेंड करता है फुल मीनिंग देने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लास ये दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं करता और ये खुद मीनिंग देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास। नंबर 1 डिपेंडेंट क्लास, नंबर 2 इंडिपेंडेंट क्लास। जिस तरह मैंने पहले बात की। अब डिपेंडेंट क्लास किया है और इंडिपेंडेंट क्लास किया है, चलो डिटेल से डिस्कस करते हैं। वन टाइप हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास। जिस तरह नाम से जाहिर है कि इंडिपेंडेंट क्लास मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं करता, ये ख़ुद माना पूरी कर सकता है और ख़ुद बराबर होता है। इसे दूसरी क्लास के साथ जॉइनिंग की ज़रूरत नहीं होती। It contain all information necessary for a complete sentence. complete sentence या complete information के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मसलन सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, जिसकी वजह से ये माना पूरी कर सकता है। इसको हम
سمپل سینٹنس بھی کہتے ہیں. سمپل سینٹنس وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. سمپل سینٹنس وہ سینٹنس ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ موجود ہو. اس سمپل سینٹنس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے. آگے ہم سینٹنس کی ٹائپس میں ڈسکس کریں گے. اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. اس میں ون سبجیکٹ ہے اور ون پریڈیکیٹ ہے. یہ ہمیں پوری مطلب دے سکتا ہے. اگزامپل نمبر 2 ہی ریڈز اے بک. اس میں ہی کیا ہے سبجیکٹ ہے، ریڈز اے بک کیا ہے یہ پریڈیکیٹ ہے. اس میں ون سبجیکٹ ہے اور ون پریڈیکیٹ ہے تو اس کی وجہ سے یہ معنی پوری کر سکتا ہے. دوسرے جو ٹائپس ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیپینڈنٹ کلاز. یہ بھی جس طرح نام سے ظاہر ہے ڈیپینڈنٹ مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے کلاس پر ڈیپینڈ کرے گا فل میننگ دینے کے لیے. یہ کیوں ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ اس میں تو یا سبجیکٹ نہیں ہوتا اور یا پریڈیکیٹ نہیں ہوتا. یا سبجیکٹ ہوتا ہے پریڈیکیٹ نہیں ہوتا، یا پریڈیکیٹ ہوتا ہے سبجیکٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ فل میننگ کمپلیٹ میننگ نہیں دے سکتا. ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں بیکاز آئی کیئر پوری مطلب سمجھ نہیں آتی اس کا کیا مطلب ہے. بیکاز آئی کیئر what does it mean we don't know. Second number example and you lose your pen what does it mean and you lose your pen کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں فل میننگ سمجھ نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کو ڈیپینڈنٹ کلاس کہا جاتا ہے. تھینک یو فار یور اٹینشن.